हेलो चैंपियंस, आज मैं लेकर आ गई हूँ परसेंटेज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ये क्या है, कहाँ इसका यूज़ होता है, किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं हर एक चीज़, हर एक टाइप, हर एक मेथड से इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो देखिए, परसेंटेज सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, ये सबसे पहले ये होता क्या है। देखिए, कोई भी चेंज दो बार अगर हो जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कोई भी चीज़ का प्राइस है अगर 100 रुपीज़ है, पहले अगर 20% बढ़ता है, दोबारा में अगर 10% बढ़ता है, तो उसका नेट टोटल कितना बढ़ा, क्या 30% बढ़ा या उससे ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, यही हम लोग चेक करने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो देखिए, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये टाइप 1 सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज करने का आता है। मैं इसको थोड़ा अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर 100 किसी भी चीज़ का प्राइस अगर 100 रुपीज़ है, ठीक है, 100 रुपीज़ प्राइस है, इसमें पहले कितना बढ़ा है, 20% बढ़ा है। 20% के बढ़ने का मतलब कितना हुआ, 100 में अगर 20% बढ़ रहा है मतलब कितना बढ़ रहा है, 20 रुपीज़ बढ़ रहा है। किसी भी चीज़ को कंपेयर 100 से ना करते हैं, 100 में जितना बढ़ रहा है मतलब कि उतना ही परसेंट भी बढ़ रहा है। तो 100 में 20% तो 20 रुपीज़, तो टोटल कितना हो गया, 120 हो गया। अब देखिए, अब फिर से एक और बार बढ़ा है, यहाँ तक तो बढ़ेगा तो सिर्फ हम परसेंटेज चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर जब दोबारा बढ़ेगा, 2 बार 3 बार 4 बार बढ़ने लगेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं सक्सेसिव परसेंटेज। इसी को बोलते हैं सक्सेसिव, यानी कि लगातार चेंज होना। तो देखिए, फिर से 10% बढ़ा है, ठीक है। 10% का मतलब कितना हुआ, 120 में 10% यानी कि सिर्फ और सिर्फ 12, यानी कि 12 इंक्रीज किया, तो टोटल कितना हो गया, 132। देखें, अब देखिए 100 था पहले, 132 हो गया। 100 से 132 कितना बढ़ा, 32 बढ़ा ना। 100 में अगर 32 बढ़ा है तो कितने परसेंट बढ़ा है, 32% बढ़ा है। तो देखा आपने, अगर कोई भी नंबर 20% और 10% बढ़ता है 100 में से, तो वो 30% नहीं कितना होता है, 32%। आखिर ये 2% एक्स्ट्रा क्यों हुआ, ये इसके पीछे का लॉजिक हम लोग समझते हैं। देखिए, होता क्या है कि हम लोग जब पहले 20% बढ़ाएं तो 100 में हम चेंज किए, लेकिन जब दोबारा हम लोग 10% बढ़ाएं तो 100 का जो बढ़ा हुआ नंबर था उसमें हम लोग चेंज किए। इस बढ़े हुए नंबर के चेंज करने की वजह से ही मेरा 2% एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब परसेंटेज चेंज होता है तो वह सक्सेसिव के अंदर आता है। डायरेक्ट उसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग थोड़े कुछ स्टेप्स के साथ, कुछ मेथड्स के साथ उसको सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोग एग्जाम मेथड नंबर 1 देखते हैं, ये क्या है। देखिए, इसमें क्या है कि बहुत ही ईजी 2 मेथड से आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मेनली है A+B रूल और एक होता है फ्रैक्शन मेथड। A+B रूल बहुत इजी, जैसे कि अभी हम लोग एग्जाम्पल लिए थे, कितना है, 20 और 10 का एग्जाम्पल लिए थे ना। 20 रहेगा परसेंट और फिर 30%, 10% है। अगर 20% है बढ़ा या और 10% बढ़ा है तो टोटल कितना बढ़ेगा। देखिए, डायरेक्ट हम इसको ऐड करते हैं, 20 + 10, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 20 × 10 कितना होता है, 200 हो जाएगा और नीचे में 100। देखिए, 2 0 से 2 0 कट गया, 20 10 30 और 30 से 2 32 हो गया, 32% है। देखिए देखिए इसका मेथड नंबर 2 भी होता है, जैसे कि इसी क्वेश्चन के एग्जाम्पल को ले लेते हैं। 20% है और 10% है। देखिए, 20% और 10% अगर बढ़ा है, देखिए 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है, और 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है। 1/5 और 1/10 अच्छे से ध्यान से समझिएगा। 20% बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है 20%, ठीक है। 10% इंक्रीज कर रहा है, यानी कि 5 था पहले, 5 में 1 बढ़ रहा है, तो टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। पहले 5 था, अब कितना हो गया, 6 हो गया। नीचे में हम लोग इनिशियल लिखते हैं, ऊपर में फाइनल लिखते हैं। अब देखिए, अब दोबारा चेंज हुआ, दोबारा जब चेंज होता है तो मल्टीप्लाई का निशान बीच में लगाते हैं। याद रखिएगा, सक्सेसिव में मल्टीप्लाई का निशान होता है। मल्टीप्लाई का निशान जहाँ पे आए वो सक्सेसिव चेंज में आता है। देखिए, फिर 10% बढ़ा, 10% में 1/10 होता है। इसका मतलब पहले क्या था, 10 था, 10 पे कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है, तो टोटल कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। अब देखिए, इसको हम लोग सॉल्व अगर करेंगे तो नीचे में 50 बन रहा है ना, 5 10 50, इसका मतलब काट पिटने का जरूरत नहीं है, 50 बहुत अच्छा नंबर होता है। तो डायरेक्ट हम लोग 66 किए, 50 किए। अब देखिए, ऊपर में 2 से कर दिया, काटिएगा नहीं, क्योंकि 50 इतना अच्छा नंबर है, 50 को हम लोग डायरेक्ट 100 बना सकते हैं। और 100 परसेंटेज से तो हम 100 से परसेंटेज निकालना तो कितना ही आसान होता है। तो देखिए, डायरेक्ट हमने इसको 132/100
और 100 से 132 कितना बढ़ रहा है, 32 बढ़ रहा है ना। 100 में जितना भी बढ़ रहा है वो ही परसेंटेज भी हो जाता है, इसका मतलब 32%। देखा आपने कैसे मेथड नंबर 2 से भी आता है। अब देखिए मेथड 1 और मेथड 2 की ज़रूरत कब पड़ती है, कभी देखिए कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि हम लोग को डायरेक्ट हम लोग दोनों मेथड से बना सकते हैं, तो आप लोगों को मेथड 1 ही इजी रहेगा, उसी से हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। अब कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि हम लोग मेथड से वन से बनाएंगे तो वो अटक जाएंगे, मेथड 2 से बनाना पड़ता है। इसी तरीके से जब आप लोग क्वेश्चन को बनाइएगा, डील कीजिएगा, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं, वो आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से समझ में आने लगेगा। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है मेरे पास, डीजल का प्राइस 10% और 25% बढ़ रहा है सक्सेसिव मंथ में, मतलब लगातार महीनों में, यानी कि पहले महीना 10% बढ़ा, फिर 25% बढ़ा। देखिए 10% की बढ़ोतरी हो रही है, फिर 25% की बढ़ोतरी हो रही है, तो कुल बढ़ोतरी कितनी हुई है। देखिए यही ना पूछा है, इसको हम लोग दोनों से बना के दिखा देते हैं आप लोगों को। जैसे देखिए सबसे पहले तो इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, अगर एग्जाम में आए और झट से कैसे निकालना है, तो देखिए डायरेक्ट हम लोग दोनों को ऐड किया, 35% हो गया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 250 हो गया, और नीचे तो 100 है ना, तो डायरेक्ट हम लोग एक जीरो से एक जीरो काटेंगे और एक डिसिमल से एक डिसिमल दे देंगे, ये जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 37.5%। ये तो हो जाता है तुरंत बनाने का अप्रोच। लेकिन थोड़ा आप लोगों को इसमें समझने में थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगा, तो देखिए मैं आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला नहीं है, बस एक तरीका बताया गया है। इसको जैसे आप लोग इसको सब बनाने लगेंगे तो आप लोग एकदम माइंड पे एकदम देख कर एक क्लिक होने लगेगा कि इसमें डायरेक्ट ऐसे करेंगे, इसको सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए A+B रूल है ये, तो डायरेक्ट हम दोनों को ऐड करेंगे, तो 10 + 25, दोनों को मल्टीप्लाई किए, ठीक है। ये ज़ीरो ऊपर जाएगा, डेसिमल बन जाएगा 2.5, 37.5%। देखा आपने कैसे ये सॉल्व हो रहा है। अगर हम लोग आप लोग अगर देखिए फ्रैक्शन मेथड से भी इसको बता के देख के बता देते हैं आप लोगों को, दिखा के कैसे बनता है ये। स्टार्टिंग में कोशिश कीजिएगा आप लोग दोनों पे चलें, सॉल्व करें, जो इजी लगे उसको पकड़ें और एग्ज़ाम में उसी अप्रोच से बनाएं। देखिए 10% है तो 10%, देखिए 10%, ये अगर ये चीज़ आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि 10% डायरेक्ट 1/10 कैसे होता है, फ्रैक्शन से डायरेक्ट परसेंटेज से डायरेक्ट फ्रैक्शन में कैसे चेंज होता है, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, ये सब कुछ अगर नहीं पता है तो आप लोग मुझे कमेंट करें, मैं आप लोगों के लिए बेसिक से वीडियो बनाऊंगी कि एकदम परसेंटेज को एकदम बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो वो आप लोग को आने लगेगा तो ये ऑटोमेटिक आप लोग सीख जाएंगे। तो 10% का मतलब हो गया 1/10, ठीक है। वैसे ही 25%, 1/4। देखिए यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है ना, इसका मतलब 10 में एक इंक्रीज़ हो रहा है, 4 में एक इंक्रीज़ हो रहा है, तो टोटल कितना हो गया 11/10, यहाँ पे हो गया 5/4। ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे लिखी हूँ, आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे फिर इसको लिख सकते हैं 11/10 × 5/4, ठीक है। इसको काट देते हैं। नीचे में पिछले क्वेश्चन हम लोग नहीं काटे थे क्योंकि नीचे में 50 बन रहा था। 50 बहुत प्यारा नंबर होता है, 50 बने 25 बने तो हम लोग उसको नीचे में 100 बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे हम लोग नीचे में 100 बनाएंगे ना तो ऊपर में ऑटोमेटिक ईजी होता जाएगा सॉल्व करना। अब काटेंगे वैसे नंबर को काटेंगे तो और मुश्किल हो जाता है, और हमारा काम क्या है कि एग्जाम में नंबर को सेव करना, टाइम को सेव करना और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को स्कोर करना। देखिए 11/8 यानी कि 8 था, 8 से कितना हो गया 11 हो गया, तो कितना बढ़ा 3 बढ़ा, तो 3/8 हो गया। अब देखिए इसको हम लोग फ्रैक्शन में है ये, इसको हम लोग को परसेंटेज में निकालना है, तो अब इसको डिवाइड करने मत बैठ जाइएगा, डायरेक्टली हम लोग फ्रैक्शन से अब चेंज होने का हम लोग तरीका सीख लेंगे अच्छे से। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो उसी पे लेकर आऊँगी, अच्छे से मैं उसमें आपको क्लियर करके सिखा दूँगी कि कैसे परसेंटेज से डायरेक्ट हम लोग फ्रैक्शन में जा सकते हैं, फ्रैक्शन से डायरेक्ट कैसे परसेंटेज में जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को बता देती हूँ, जैसे 3/8 है तो 1/8 का होता है 12.5 है, और उसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 37.5। देखिए कितना आसानी से निकल रहा है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत आसानी से निकलने लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कार का प्राइस 20% और 25% दो सक्सेसिव मंथ में बढ़ रहा है, तो टोटल कितना बढ़ा है। पहले मंथ में 20% बढ़ा, दूसरे मंथ में 25% बढ़ा है, तो टोटल कितना बढ़ा है। तो क्या करेंगे, सिंपली दोनों को जोड़ देंगे, झट से जोड़ते हैं 45
दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 500 और एक और 0 और नीचे 100 हो जाता है, 25 दूनी 50 एक और 0, ये तो कट जाता है। देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये हो गया 50%। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग आंसर लिखते हैं 50%। लेकिन इसको कैसे करते हैं अच्छे से एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं जिनको नहीं समझ में आया है। देखिए ए बी रूल स्टार्टिंग में नहीं समझ में आएगा, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आने लगेगा। ए बी रूल से कैसे करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं ए प्लस बी और दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं ए बी अपॉन 100। ठीक है, 20% 25% कितना हो गया 45%, और दोनों को मल्टीप्लाई किया है 20 इंटू 25 अपॉन 100। देखिए 45 प्लस इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 25 दूनी 50 और एक और 0 तो 500 हो गया, और नीचे 100 और ये दोनों 0 कट गया, 45 और प्लस 5 देखिए 50%। ठीक है, इसको हम लोग देखिए ये ऐसा इजी फ्रैक्शन है कि इसको हम लोग फ्रैक्शन में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस नंबर को हम लोग फ्रैक्शन में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं उसको हम लोग फ्रैक्शन मेथड से बहुत इजीली बना सकते हैं। जैसे देखिए 20% है तो 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब हो गया 1/5, यानी कि 5 पे 1 बढ़ रहा है। वैसे ही 25% का मतलब क्या हो गया 1/4, यानी कि 4 पे 1 बढ़ रहा है, तो 5 पे 1 बढ़ रहा है, इसका मतलब 6 हो गया, 6/5 4 पे 1 बढ़ रहा है तो 5/4 हो गया। अब देखिए 5 से 5 कट गया, 3 2 6 2 2 4 3/2 हो गया, यानी कि 2 पे कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है 1/2। 1/2 कितना होता है 50%। देखिए इससे भी हम लोग 50% लेके आ गए। देखा आपने, है नहीं इतना आसान। आप लोग प्रैक्टिस बस करते रहिए, ये सब क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 को, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी 50 लाख इन 2020, द पॉपुलेशन ग्रोज 7.5% एनुअली, द पॉपुलेशन इन 2022। बोल रहा है कि 2020 में एक शहर की जनसंख्या 50 लाख थी, जनसंख्या सालाना 7.5 बढ़ती है, तो 2022 में कितनी हो जाएगी। देखिए ध्यान से 2 बार बढ़ रहा है ना, ये पहले 2020 से 2021 में 7.5 बढ़ा है, फिर 2021 से फिर 2022 में फिर 7.5 बढ़ा है। इसका मतलब कि ये सक्सेसिव है। 2021 में जितना हो गया टोटल उसका फिर से उसके ऊपर 7.5 बढ़ा है। जब एक चेंज पे चेंज होता है तो सक्सेसिव चेंज उसके अंदर आता है। सक्सेसिव चेंज को हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते ऐड। सक्सेसिव चेंज को करने का वही तरीका है जो हम लोग आपको बताएं, या तो आप लोग ए बी रूल से बना लीजिए, या तो फिर परसेंटेज चेंज से उसको फ्रैक्शन में चेंज करके कर लिए। लेकिन देखिए यहाँ पे 7.5% है, इसको आप लोग चेंज कीजिएगा परसेंटेज में तो क्या हो जाएगा 25 से 75 3/40 हो जाएगा, फिर 30 43 हो जाएगा, 43 बन जाएगा इसमें नंबर। तो 43 बन जाएगा तो थोड़ा 43 को कैलकुलेट करना भी थोड़ा इजी नहीं होता है, तो डायरेक्ट हम लोग ए बी रूल से ही बनाए थे, वही मेरे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा यहाँ पे। देखिए ए बी रूल से इसको कैसे करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, डायरेक्टली दोनों को ऐड करेंगे, 7.5 15 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2 बार। देखिए लास्ट में 5 है, 5 को मल्टीप्लाई करने का रूल होता है कि 5 × 25 और 7 के आगे 8 होता है, 7 × 56। देखिए और एक डेसिमल है, स्क्वायर करने के बाद 2 डेसिमल हो जाएगा और नीचे में 2 0 यानी कि 4 डेसिमल। तो देखिए डायरेक्ट 15.5625% होता है। अब देखिए इसको थोड़ा सा अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन कर देते हैं। ये तो होता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन बनने लगेगा, जब आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप लोग को डायरेक्टली एक स्टेप में ऐसे आने लगेगा। देखिए कैसे इसको करते हैं। 7.5 हो गया, पहले तो हम लोग दोनों को ऐड कर दिए, ठीक है। देखिए दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए किसी भी कोई भी ऐसा नंबर होता है कि हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस यूनिट डिजिट अगर 5 रहेगा उसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे मतलब स्क्वायर होता है। तो होता क्या है कि 5 को हम लोग 5 5 से 25 करते हैं और 7 के आगे वाले नंबर 8 उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं उससे। तो ये ऐसे निकलता है यूनिट डिजिट 5। ये हम आपको एक स्पेसिफिक स्क्वायर के ट्रिक में भी बताए हैं और मैंने एक शॉर्ट्स बना के भी इसको अपलोड किया है, तो आप लोग उसको अच्छे से देखिएगा, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए 5 5 से 25 और 7 के आगे क्या आता है 56 से। अब देखिए एक डेसिमल यहाँ, एक डेसिमल यहाँ,
मल्टीप्लाई में डेसिमल ऐड हुआ था, 2 डिजिट के बाद डेसिमल हो गया, नीचे का 2 डिजिट, 2 जीरो से 2 डेसिमल और बन गया, तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल हो गया ना, तो 1 2 3 4, यहाँ 4 डिजिट के बाद डेसिमल लिखा गया, तो देखिए बन गया ना यहाँ पे 15.5625%, इतना इंक्रीज कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन मेरा क्या पूछा है कि 2022 में पॉपुलेशन कितना हो गया है, ये नहीं पूछा है कितना परसेंट इंक्रीज किया है, 15% इंक्रीज किया, लेकिन हो कितना गया है। देखिए अगर कोई भी अपना नंबर, अगर कोई नंबर अपने आप का 20% इंक्रीज करे तो टोटल कितना हो जाता है वो, मान लें कि अगर 100 है, 100 में 20% इंक्रीज किया तो 20 रुपये बढ़ा है, 100 में अगर 20% इंक्रीज किया तो टोटल कितना बढ़ता है, 20 रुपये बढ़ा है, इसका मतलब 120 हो गया। पहले 100% था, 100 अब कितना हो गया भाई, 120% हो गया है। यानी कि ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, कोई भी नंबर अगर अपने आप का 15% बढ़ता है तो वो कितना हो जाता है, 115 होता है। 100 डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं तो 100, यहाँ पे 15.5625 है, तो वैसे ही हो जाएगा 115.5625%। तो निकालने के लिए बोला है कि कितना हो गया है, तो वैसे ही हम लोग निकालेंगे कितना हो गया पॉपुलेशन, तो 50 लाख, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, और 115 ऐड कर देंगे, 115.56। देखिए 15 से 115 कैसे आप लोग को समझ में आया, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में बताइए, मैं आप लोगों को हर डाउट क्लियर करूंगी। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है, देखिए इतना बड़ा है, डरने का जरूरत नहीं, कैसे ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। 4 डिजिट है ना, 4 डिजिट के बाद डेसिमल है, देखिए 4 डिजिट के बाद डेसिमल हटेगा तो 4 जीरो यहाँ से कटेगा, ठीक है, परसेंटेज से 2 जीरो कटेगा, देखिए कुछ नहीं बचा, 5 बचा इसमें। अब देखिए अब इसको मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाइएगा, देखिए कितना इजीली हम लोग ऑप्शन से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। 25 है ना लास्ट में, यूनिट डिजिट से पहले देखते हैं, 50 थे तो कभी नहीं लास्ट में आएगा, 25 है तो इसका मतलब या तो 25 थे 75, 25 25 125, इसी तरीके का नंबर आता है, तो 5 5 से 25 आएगा ना, तो लास्ट में कभी भी 53 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, क्योंकि 25 का मल्टीपल में 15 नहीं होता है, तो 15 नहीं आएगा। बचा मेरा 125, बचा 75 लास्ट में, 25 और 75। अब देखिए क्या आएगा लास्ट में, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग तो लास्ट में 25 तिहाई 3 रहेगा तब ना 25 तिहाई 75 होगा, 3 तो नहीं है तो 25 तिहाई 75 भी नहीं होगा, डायरेक्टली 25 बचे 125 ही होगा। तो यहाँ पे देखिए है ना 125 लास्ट में, तो यही आंसर हो जाता है। देखिए इस तरीके से हम लोग यूनिट डिजिट से भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारा मेथड है, आप लोग जैसे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप लोग को समझ में आता जाएगा। अब देखिए टाइप 2, देखिए सक्सेसिव तो सब एक ही है, लेकिन हम इसको टाइप वाइज आप लोग कैटेगराइज करके इसलिए बता दिए हैं क्योंकि थोड़ा सा अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाएँ और थोड़ा अच्छे से और आप लोग को समझ में आए। देखिए टाइप 1 में था कि दोनों के दोनों नंबर इंक्रीज कर रहा है, इसमें एक इंक्रीज कर रहा है और एक डिक्रीज कर रहा है। जैसे कि देखिए अगर 100 है, एग्जाम्पल सेम लेते हैं, अगर किसी चीज़ का प्राइस 100 है, पहले में 50% बढ़ा, ठीक है, बढ़े, साइन इंपॉर्टेंट है, साइन लगाएगा तभी पता चलेगा कि बढ़ा कि घटा। 50% बढ़ा है तो 100 में 50% तो 50 ही रुपीज़ बढ़ा है, तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया 150 हो गया। अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि 20% घट गया, 20% घटने का मतलब हुआ कि 115 में 20% कितना होता है, 150 का 10% हो गया 15, 20% 30 हो गया, इसका मतलब 30 रुपये इसमें घट रहा है, तो 120 रुपया हुआ। देखिए टोटल पहले 100 था, 100 से 120 हो गया, तो इसका मतलब 20 बढ़ा है, 20 बढ़ा है, इसका मतलब 20% इंक्रीज़ किया है, तो 50% और माइनस 20% का नेट चेंज कितना होता है 20% प्लस 20%, यानी कि 20% क्या हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन को इसके सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ अ राइस पर केजी इज इंक्रीज बाई 18%, 18% इंक्रीज किया है राइस का प्राइस, और क्वांटिटी राइस ब्राउट डिक्रीज बाई 22%, इनकी जितना क्वांटिटी चावल का खरीदा जाता है उसमें 22% की कमी आ गई है। तो परसेंटेज चेंज कितना, अमाउंट स्पेंड यानी कि खर्च में कितनी कमी आई है। देखिए हिंदी में भी इसको देख लेते हैं, 18% बढ़ जाता है चावल का कीमत अगर लाए गए चावल की मात्रा 22% कम हो जाती है। यानी कि देखिए आम दिनों में भी हम लोग इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है तो हम लोग उसके अमाउंट को ही कम कर देते हैं, ठीक है, अमाउंट को कम कर देते हैं। नॉर्मली मोस्टली ऐसा हमेशा नहीं होता है, लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है कि प्राइस बढ़ गया तो हम लोग दाम को कम कर दिए। अब जैसे ही देखिए प्राइस जैसे ही कम हुआ तो खर्च में भी कुछ ना कुछ तो कमी बेसी आएगी ही, तो वही निकालने के लिए बोल रहा है कि चावल पर खर्च की गई रकम में कितनी प्रतिशत का बदलाव हुआ। तो देखिए खर्च बराबर एक्सपेंडिचर, देखिए एक फॉर्मूला है, इसको याद रख, इसको फॉर्मूला देखिए, जैसे एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस, ठीक है, प्राइस इनटू कंजम्पशन अमाउंट,
प्राइस इनटू क्वांटिटी, क्वांटिटी बोले चाहे कंजम्पशन बोले, प्राइस इनटू क्वांटिटी, यानी कि खर्च, खर्च किस पर डिपेंड करता है, कितना प्राइस है उसका अमाउंट का, कितना क्वांटिटी खर्च किया गया है, उसी पर डिपेंड करता है कि कितना पैसा हमारा खर्च हो रहा है। ये आप लोग आम दिनों में भी आप लोग इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे हम सामान लाने गए, ठीक है, तो खर्च हमारा कितना हुआ, किस चीज़ पर डिपेंड करता है, या तो क्वालिटी का सामान की बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी तो खर्च हमारा ज़्यादा बढ़ जाएगा, या फिर हम लोग ज़्यादा सामान ले लेंगे तो हम लोग का खर्च बढ़ जाएगा, ठीक है। यही दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, यानी कितना खर्च हुआ है। तो यहीं पर यही निकालने के लिए बोला है कि कितना खर्च हुआ है। तो देखिए बीच में मल्टीप्लाई का निशान है ना, तो जैसे ही बीच में मल्टीप्लाई का निशान रहेगा और इन दोनों को पर चेंज देगा, एक तो चेंज पे चेंज होता है तो सक्सेसिव चेंज होता है, और बीच में मल्टीप्लाई का निशान हो जाएगा तो भी सक्सेसिव चेंज होगा, ठीक है, तो भी सक्सेसिव चेंज होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, चेंज पे चेंज होगा तो हो जाएगा सक्सेसिव चेंज, और मल्टीप्लाई बीच में हो जाएगा तो भी सक्सेसिव चेंज के अंदर आता है ये चीज़ें। तो देखिए ये चीज़ आपको समझ में आ गया अच्छे से। अब इसको निकालते हैं हम लोग कि कैसे निकलता है, किस तरह के क्वेश्चन पे ये सॉल्व होता है। इस तरह का जितना भी क्वेश्चन होगा, जैसे पल्प निकालने वाला क्वेश्चन हो गया, बहुत सारा क्वेश्चन होता है, तो हम लोग इसी पे बेस करके इसको निकालते हैं। अब देखिए द प्राइस ऑफ अ राइस 18% बढ़ा है, 18% इंक्रीज किया है, और क्वांटिटी कितना घटा है, 22% घटा है, तो साइन के साथ लिखिएगा। देखिए ए बी रूल में हम लोग फॉर्मूला कोई चेंज नहीं करेंगे, फॉर्मूला मेरा वही रहेगा, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। दोनों को जोड़ेंगे पहले, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए जोड़ने का केस डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पे साइन है ना, तो साइन के साथ जोड़ेंगे। अगर 18 में हम लोग -22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, -4 हो जाता है, ठीक है। और 18 में लोग -22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 इंटू 22 होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, ठीक है। और 18 22 नीचे में 100, तो ये नहीं देखिए कि यहाँ पे माइनस आ गया क्योंकि माइनस का निशान था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या है और इसके हिसाब से यहाँ पे आता है नंबर, ठीक है। अब देखिए -4, अब देखिए कोई भी एक डिफरेंट रहेगा ना तो यह माइनस आएगा ही आएगा, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है। और यहाँ पे डिपेंड करता है माइनस की बड़ा नंबर रहेगा, अगर जो बड़ा नंबर रहेगा तो माइनस आएगा, अगर बड़ा नंबर छोटा नंबर के साथ माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। यानी कि जो भी बड़ा नंबर के साथ आएगा वही चीज़ यहाँ पे आएगा। -22 है यहाँ पे, तो यहाँ पे -4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे +22 और -18 के साथ रहता तो यहाँ पे +4 आ जाता, और यहाँ पे माइनस ये आएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और -4 हम इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, -4 हो गया ना। अब माइनस यहाँ पे देखिए 22 है ना, तो 22 को पूरा करने की जरूरत नहीं है, 22 बहुत ही अच्छा नंबर है, इसको डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। 18 दूनी 36 और 36 6 9 3 6 9 6। देखिए कैसे इसको किए हैं, देखिए जैसे कि हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं 18 इंटू 22, कैसे इसको इजीली, ये थोड़ा थोड़ा चीज़ ना, कोई चीज़ सबका नहीं ट्रिक याद, ट्रिक नहीं है ये सब चीज़, ये सब लॉजिक होता है। जैसे कि 18 इंटू 11, इसको 22 नहीं समझते, 11 समझते हैं। या फिर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 36 मन में 36 से मल्टीप्लाई किया और 36 को हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 11 से मल्टीप्लाई करने का कोई भी रूल क्या होता है कि हम लोग उस नंबर को जोड़ करके लिख देते हैं, आगे पीछे का नंबर वैसे ही लिखते हैं और दोनों नंबर को जोड़ देते हैं। जैसे 6 3 9, देखिए 3 9 6 हो गया। अब इसको हम लोग दोनों को अब देखिए, अब यहाँ पे 2 ठो डेसिमल, नीचे डिजिट भी तो है, यहाँ पे 2 ठो 0 1 0 0, तो ये 2 ठो जो 0 है वो यहाँ पे डेसिमल भी तो बन जाएगा ना। तो आगे जाए कितना आएगा, -4 -3.96, ठीक है, -7.96। दोनों माइनस माइनस है, दोनों ऐड हो जाएगा। माइनस माइनस रहता है तो ऐड हो जाता है, सेम सेम रहेगा तो ऐड हो जाएगा, अपोजिट रहेगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो सेम सेम है यहाँ पे तो ऐड हो जाएगा 7.96%। देखिए ये क्या हो रहा है, इतना परसेंट माइनस का निशान है ना, तो इसका मतलब डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। आंसर में आपको माइनस और प्लस का निशान नहीं दिया है, इंक्रीज डिक्रीज दिखा है। माइनस है, इसका मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 7.96% डिक्रीज, आंसर लगा दिया, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मनीष बाउट एन एयर कंडीशनर फॉर ₹46,875. Its value depreciating at the rate of 8% yearly. What will be the price of the air conditioner after 3 years? 3 साल के बाद कितना हो जाएगा। देखिए अभी तक हम लोग 2 साल का पढ़ रहे थे ना, ये 3 साल का आ गया। देखिए 3 साल का कैसे करेंगे, जैसे 2 साल का करें वैसे ही 3 साल का करेंगे।
अब देखिए, लेकिन ए बी रूल में हम लोग इसको 3 साल का नहीं यूज़ कर सकते हैं। वो देखिए, इसके लिए एक होता है, हम इसको पहले अच्छे समझ लेते हैं। देखिए पहले इसको देखिए, इसका फॉर्मूला जो ए बी रूल की तरह इसमें जो फॉर्मूला होता क्या है कि मान लिया कि ए बी और 3 आ गए ना, 3 साल गए तो 3 हो गया, तीनों को ऐड किया, ठीक है। अब एक एक करके मल्टीप्लाई किया, पहले ए को बी से मल्टीप्लाई किया, फिर बी को सी से मल्टीप्लाई किया, फिर सी को ए से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब एक एक करके सबको मल्टीप्लाई किया और नीचे में 100 का निशान दे दिया। अब क्या किया, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी और सी, और यहाँ पे 2 0 था ना, तो यहाँ पे 4 0 कर देंगे। यही होता है ए बी रूल, यहाँ पे ए बी सी रूल। यहाँ पे तीन अगर 3 साल का रहेगा तो सक्सेसिव का रूल ये है। अब देखिए एक और चीज़ अब ध्यान दीजिए, अगर तीनों साल सेम ही नंबर रहेगा, सेम ही परसेंटेज रहेगा, तो इतना ज़्यादा टफ थोड़ा सा ये हो जाता है। उसके लिए एक और इजी होता है, तीनों को जोड़ देंगे तो 3 ए हो गया, मान लिया ए हो गया, ए परसेंट बढ़ रहा है, तीनों साल ए परसेंट का इंक्रीज़ हो रहा है या ए परसेंट का डिक्रीज़ हो रहा है, तो 3 ए हो गया प्लस 3 ए स्क्वायर अपन 100। देखिए यहीं से निकल के आता है ये भी, लेकिन इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, ए क्यूब अपन 1000, क्योंकि अक्सर ना आप लोगों को जब 3 साल का देगा ना तो एक ही जैसा देगा, मोस्टली केसेस में एक ही नंबर देगा, लोग डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं। फिर ये उस क्वेश्चन में कहाँ यही तक था ना, उस क्वेश्चन में क्या था, 2 साल का अगर रहेगा तो 2a प्लस ए स्क्वायर अपन 100 ये था। यहाँ पे बस 3a और तीनों को मल्टीप्लाई किया, 3a स्क्वायर अपन ए क्यूब अपन 1000, 2 0, ठीक है, 2 0 और पड़ गया। देखिए इस तरीके का होता है। यहाँ पे हम लोग इसको करके आप लोगों को दिखा दे, नीचे में पे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ए बी सी अपन 2 0 यहाँ, 4 0 यहाँ। देखिए अब इस थोड़ा क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तो कैसे इसको क्वेश्चन पे निकालने के लिए बोला है। तीनों टाइप हम लोग देखिए कवर कर लिए। पहले में हम लोग दोनों बढ़ रहा था उस पर हम लोग क्वेश्चन देख लिए, फिर दोनों घट रहा था उस पर भी हम लोग क्वेश्चन देख लिए। और इस पर देखिए 3 साल का कैसे होगा, तो 8% है ना, तो 3 साल का हम आपको बताएं कि 3 साल का कैसे हम लोग बनाते हैं। इस फॉर्मूला से बनाते हैं, 3a प्लस 3a स्क्वायर प्लस ए क्यूब अपॉन 100। लेकिन देखिए इसको तब यूज़ कीजिएगा तब आपका फ्रैक्शन मेथड फेल हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ा फार्मूला है तो बड़ा कैलकुलेशन भी होगा, तो इसलिए हम लोग इसको फ्रैक्शन मेथड से बनाते हैं। फ्रैक्शन मेथड फेल अगर हो जाता है, क्योंकि देखिए 8% है, तो 8% का हम लोग फ्रैक्शन मेथड भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए 8% है, तो 8% का मतलब कितना हो जाता है, 2 चौके 8 और 25 चौके 100, यानी कि 25 में 2% का 2 कम हो रहा है, तो हो कितना जा रहा है, 23/25 होता जा रहा है। ठीक है, देखिए डायरेक्ट कभी बोले नहीं कितना परसेंट हो जाएगा तो हम लोग इसको इसने से निकाल सकते हैं, क्यों, लेकिन हमको इसको सॉल्व करना है कितना प्राइस हो जाएगा, तो इसलिए इसी मेथड का हम लोग इसको यूज़ करेंगे। इससे हम लोग निकालेंगे कितना परसेंट बढ़ा, फिर हम उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट इससे करते हैं। और देखिए 23/5 3 साल का बोल रहा है ना, 3 साल का हो रहा है, 3 साल हो रहा है, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, सक्सेसिव में मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रैक्शन में, तो 23/25 है। और ओरिजिनल कितना नंबर है, ओरिजिनल नंबर में हम लोग ये सब करेंगे तो 46875 है, तो 46875। अब देखिए कैसे इसको आसानी से सॉल्व करते हैं। देखिए ज़्यादा करने का भी ज़रूरत नहीं है आपको, इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। देखिए अगर हम इसको काटने पीटने बैठे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। पहले 25 देखिए 75 है तो 25 है, आप लोग देखिएगा 25 75 तो आसानी से कट जाएगा, लेकिन फिर आगे आने वाले नंबर में प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर 23 को मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे ना कि यूनिट डिजिट से भी नहीं करेंगे, इसको हम लोग के डिजिटल सम से कर लेंगे। तो देखिए डिजिटल सम यहीं पर अप्लाई होता है, जब बड़ा नंबर मल्टीप्लाई में होता है तो हम लोग डिजिटल सम का देख लेते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं कि डिजिटल सम ज़्यादा सब में अलग अलग आ रहा है ना, तो जैसे देखिए डिजिटल सम कैसे होता है, 9 को हटा देते हैं, जैसे 6 3 9 हट गया, 7 3 10 10 8 18 और फिर 8 18 को भी ऐड कर दिया, 8 1 और 8 है तो कितना बन जाता है, 1 और 8 9 बन जाता है, तो इसका डिजिटल सम कितना हो गया, 9 हो गया। देखिए यहाँ पे 6 3 9 सॉरी 3 2 5 5 2 7 7 4 11 11 और 5 17, तो 7 1 और 1 8 हो गया, तो इसका डिजिटल सम कितना हो गया, नहीं 3 2 5 2 7 और 7 4 11 11 और 5 16 16 16 का 6 और 1 7 होता है, इसका डिजिटल सम 7 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका डिजिटल सम 6 3 9 कट गया, ये 5 और 1 6, इसका डिजिटल सम 6 हो गया।
6 3 9, अब 5 2 7, इसका डिजिटल सम 7 हो गया। अब इसकी कैलकुलेशन, इसका डिजिटल सम चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन आंसर का डिजिटल सम कितना आ रहा है। देखिए डिजिटल सम करने में बहुत ज़्यादा टफ नहीं, जब आप लोग इसको बनाने लगेंगे, प्रैक्टिस में लेके आ जाएंगे ना, हर क्वेश्चन में आप लोग अप्लाई करने लगेंगे, जहाँ पे भी कैलकुलेशन वाला आ जाएगा तो आसानी से आप लोग को बनने लगेगा। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 9 को हम लोग एलिमिनेट करते हैं, 9 या फिर 9 के मल्टीपल में जितना नंबर है उसको हम लोग एलिमिनेट करते हैं, हटाते हैं। देखिए 6 3 10 8 18, 18 को हटा दिए, 7 5 12, 12 क्या होता है, 12 में 2 और 1 होता है, तो 2 और 1 3 हो गया, इसका डिजिटल सम 3 होता है। इसका देखिए 3 तो 5 हो गया, इसका डिजिटल सम, इसका भी 5, इसका भी 5, तो 5 3 बार आएगा, तो 5 5 का कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई, 125 हो जाएगा। और ये 7 है, इसका भी 7 है और इसका भी 7, तो 7 3 बार आ जाएगा, तो 7 का कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग चेक करने के लिए यहाँ पे लिखने के लिए कर रहे हैं, आप लोग डायरेक्ट भी इसको फिर से कर सकते हैं। देखिए याद रखिए ये मल्टीप्लाई नहीं, ये डिजिटल सम है, इसको फिर से हम लोग इसको ऐड कर दिए, 5 2 7 है और 1 8 है, और 4 3 7, 7 3 10, 10 का डिजिटल सम फिर 1 हो जाता है, और ये 3 हो जाता है, तो 3 3 इंटू 8 है, तो 3 8 ज़ा 24, 24 का डिजिटल सम फिर 6 होता है। देखिए आगे ना डिजिटल सम 6 का किसका डिजिटल सम था, 36,501। देखिए कैसे डिजिटल सम से आसानी से बनता है, ये तो मैं आपको समझा कर रही हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। आप लोग अपने से करने लगेंगे, प्रैक्टिस में लेकर आएंगे तो जल्दी जल्दी ये बनने लगेगा। देखिए ये तो मैंने आप लोगों को समझा दिया है, इसका रूल समझा दिया। ये तभी बनाइएगा जब आप लोग का फ्रैक्शन मेथड फेल हो जाए, या फिर जब भी डायरेक्ट सिर्फ निकालने के लिए बोले कि कितना बढ़ा है कितना घटा है। ठीक है, देखिए ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द प्राइस ऑफ अ फ्यूल डिक्रीज किया है 15%, 25% एंड 35%, यानी कि एक हर सक्सेसिव मंथ में, यानी कि एक हर मंथ 10%, फिर उसके अगले मंथ 25%, उसके अगले मंथ 35% डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। और देखिए चौथे मंथ में फिर 40% बढ़ गया है। ठीक है, देखिए पहले घटा है, उसके बाद फिर चौथे मंथ में बढ़ गया है। तो व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द फ्यूल इन द 4 मंथ एज कम्पेयर टू ओरिजिनल प्राइस है। अब देखिए इसको हिंदी में समझते हैं। फ्यूल की कीमत लगातार 3 महीने 15, 25 और 35% कम हुई है, लेकिन चौथे महीने 40% बढ़ गई है, 40% बढ़ी है। तो फ्यूल की कीमत में उसकी असली कीमत की तुलना में कितने परसेंट कमी हुई है, कमी या बढ़ोतरी हुई है। देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं, 15%, 25% और 30% कमी हुई है ना। देखिए 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, कैसे निकालते, 3 5 15, 20 5 100, 25 का हो जाएगा 1/4 और 35 का हो जाएगा 7 5 35 और 20 5 100। ठीक है, इसको तो हम लोग लिखने के नहीं, डायरेक्ट हम लोग कॉपी में करेंगे जब, लेकिन आप लोग को स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझने में थोड़ा दिक्कत आएगा। धीरे धीरे जब आप लोग करने लगेंगे तो डायरेक्ट आप लोग करने लगेंगे। देखिए ये कमी हुई है ना, 3 कम हुआ है, 1 कम हुआ है, 7 कम हुआ है, तो हम लोग कम करके लिख देंगे 20/17। 4 में 1 कम हुआ है तो 3/4। 20 में 7 की कमी आई है तो 7 की कमी आई है ना 20 में, तो 13/20। अब देखिए लास्ट में 40% बढ़ गया है, 40%, 20 दूनी 40, 20 25 100, इसका मतलब 5 पे 2 बढ़ा है, तो कितना हो गया है 7/5। ठीक है, अब देखिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। डायरेक्ट हमको डिक्रीज निकालना है। देखिए डायरेक्ट डिक्रीज निकालना अगर सेम रहता ना तो हम लोग ए बी रूल से करते हैं। ठीक है, लेकिन सेम नहीं है, तो सेम नहीं रहता तो वो और बड़ा नंबर निकल के आ जाएगा, उसको तो और हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से भी हम लोग ऐसा वैल्यू है ना कि इसको हम लोग परसेंटेज में डायरेक्ट चेंज करके फ्रैक्शन में कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा करेंगे, अगर बहुत बड़ा नंबर आता है कि फ्रैक्शन में नहीं चेंज होकर आ रहा है, तो फिर हम लोग ABC मेथड से ही करते, तो आसानी से हम लोग का निकल के आ जाता। देखिए तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, 20 चौके 80 और 20 25 100, यहाँ हो जाता है 80 और 2 0। और यहाँ देखिए क्या होता है, 13 7 91, 17 51 और 13 7 91, 51 इंटू 91। ठीक है, जब हम इसको करते हैं, देखिए 91 को पहले 50 से करेंगे तो इतना हो जाएगा, और उसके बाद फिर इसको करेंगे 91 इंटू 51, तो कितना हो जाएगा मेरा 4641, और यहाँ लास्ट में 8, इतना हो गया। अब देखिए इसको परसेंटेज में चेंज करने का क्या मतलब है कि सिर्फ नीचे से 2 0 हटा देंगे, क्योंकि किसी भी नंबर को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या होता है 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इतना नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं 0 से 2 0 हटा देते हैं, नीचे में 2 0 हटाते हैं। अब देखिए जैसे हम इसको करेंगे ना क्या हो जाएगा, देखिए जैसे इसको करेंगे, ये देखिए इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 40, 8 5 40, अब 6 बचा, 8 8 64 है, फिर 1 बचा, यानी कि 58 पॉइंट समथिंग होता है। जैसे ही 58 पॉइंट समथिंग हो रहा है, इसका मतलब डिक्रीज कितना हुआ है। देखिए ध्यान से इसको देखिएगा,
आपको इसको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर से क्या यहाँ पे माजरा है। देखिए हो क्या रहा है ना कि यहाँ पे 4641, ठीक है, इतना हो रहा है 8000 का। इसका मतलब ये इनिशियल है, इनिशियल प्राइस इतना है और ये फाइनल प्राइस है। इसका मतलब 4 महीनों के बाद ये इतना प्राइस हो गया है 46,041 से 4641, 80,000 से 8,000 से 4641 हो गया है। तो कम हुआ है ना, तो कितना कम हुआ है, या तो हम लोग पहले ये निकालें कि कितना कम हुआ है, उससे परसेंटेज निकाल लें, या फिर हम लोग देख लें कि ये कितना हो गया है फिर उसको कम कर दें। दोनों कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए पहले जो हम लोग बताए थे उससे भी हम लोग कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं कि 4641 है ना, कितना कम हुआ है। तो हम लोग पहले कितना कम करके निकाल लेते हैं। तो कितना कम है इसको हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो अगर इसको इसमें से हम लोग माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 1 10, 5 4 9 1 10, 6 3 9 1 10 और 4 3 7 और 1 8 है, ठीक है, 80, ठीक है। अब देखिए इसको 2 to 0 है, परसेंटेज से 2 to 0 कट जाता है और इसको डायरेक्ट इसको कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया तो 8 चौके 32, 1 8 एकम 8 है। अब देखिए इतना से आगे करने का ज़रूरत ही नहीं है। इतना से आगे देखिए ऑप्शन मेरा खुद ब खुद इतना बोल रहा है, फिर 41, ठीक है। जब 41 के आगे आंसर करने का ज़रूरत ही नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली हम लोग इसको डिक्रीज़ कर देते हैं। इतना परसेंट डिक्रीज़ किया गया, पूरा सॉल्व करने का क्या ज़रूरत है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में मुझे सॉल्व करके बताइएगा। देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया, वहाँ पे 8% था, यहाँ पे 20% है। 20% वही कीजिएगा, फ्रैक्शन मेथड पे जाइएगा और 20% घटा दीजिएगा। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 है, तो 5 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4/5 3 बार हुआ है ना, 4/5 है, तो 46875 को 3 बार कम कीजिएगा, 4/5 4/5 4/5 से 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा और देखिएगा आंसर कितना निकल के आता है। मुझे कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी समझ में आए कि जो मैं समझा रही हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और आप लोग क्या जानना चाहते हैं, किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, क्या आप लोग बेसिक से समझना चाहते हैं या फिर थोड़ा मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करूं। जो भी आप लोग की प्रॉब्लम है आप लोग मुझे कमेंट में बताइए ताकि मैं उस पर गौर फिक्र कर सकूं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।